बर्नआउट सिंड्रोम थर्मामीटर काम न करने के बहाने ढूंढते हैं। मोटिवेशन, फोकस खत्म हो गया है। हमेशा सिर दर्द, पेट खराब, बॉडी पेन रहता है। अगर इनमें से 70% सवालों के जवाब हां हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बर्नआउट सिंड्रोम के शिकार हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो पूरी दुनिया के लिए अब चुनौती बन गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ वर्क प्रेशर नहीं बल्कि हेल्थ प्रॉब्लम मान रहे हैं। और आपको पता है, हमारे देश में 60% नौकरी पेशा इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इसलिए दुनिया के साथ साथ भारत में भी इसे एक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल हाई पोजीशन, अच्छे सैलरी पैकेज और लग्जरी के पीछे दौड़ते लोग अपनी सेहत और पर्सनल लाइफ को इस हद तक दांव पर लगा देते हैं कि एक लिमिट के बाद लोग अपने उसी काम से भागने लगते हैं। अलग अलग रिसर्च के मुताबिक लगातार ये कंडीशन बनी रहे तो शरीर में कोर्टिसोल और मेलाटोनिन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तनाव से लड़ने की कैपेसिटी, एनर्जी, नींद और इम्यूनिटी सब घटने लगती है। और तो और हार्ट और पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन, एंगर, हर वक्त थकान, शुगर, मसल्स पेन जब ट्रिगर होने लगते हैं और सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है ब्लड प्रेशर। और इसीलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बर्नआउट सिंड्रोम से बचने के लिए 3S फॉर्मूला दिया है, यानी स्टैंडिंग, सिटिंग और स्ट्रेचिंग। इसको ऐसे समझिए, अपने ऑफिस आवर्स को 30-30 मिनट में बांट लीजिए और हर 30 मिनट में 20 मिनट बैठकर काम कीजिए, 8 मिनट खड़े होकर और फिर 2 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। लेकिन ईशा, ऐसा हो कहां पाता है, क्योंकि वर्कलोड के चलते लोगों को सीट से हिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। देखिए, वक्त तो अपने लिए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अब रिक्वायरमेंट भी है। काम करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान देना उससे ज्यादा जरूरी। और वैसे भी बर्नआउट कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जिसको समझना होगा और योग, ध्यान, प्राणायाम से उसे हराना होगा। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन ज्योत्सना जी। और ये सब ज्योति यहाँ पर भी देखो, एक तरफ तो यज्ञ की ज्योति जल रही है, इधर योग की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, और सूर्य की ज्योति क्या, उसका तो महाप्रकाश, और चारों तरफ प्रकृति की ज्योति जल रही है। और इधर ये सिरोधारा चल रही है, भी बड़ी ज़बरदस्त है। सिरोधारा, सिरो पिच्चू और बादाम रोगन का नस्य। बादाम रोगन तो खाली पेट खिलाते भी है, बादाम रोगन, गाय का घी, तिल का तेल, या सबसे बेस्ट अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। और मैं भी सुबह सुबह पी के आया हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन नाक में डाल के आया हूँ। यह अनुलोम विलोम, फिर मिट्टी पट्टी रख देते हैं। ये हमारा मनोज, इसकी का सिर तो पूरा गंजा हो चुका था, एकदम पूरा, जिसको कहते हैं हथेली जैसा, कबड्डी का मैदान। अब वापस इसकी खेती आ गई है। और हमारे मोटे भैया तो जो है थोड़ा सी मेहनत करके, एक ने तो 2 दिन में 6 किलो और इस भाई ने तो थोड़ी सी मेहनत करके 6 दिन में 6 किलो वजन घटा लिया है। क्या गजब है। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम 3 और 2, ये शीतली शीतकारी, ये शीतकारी, और फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, और फिर सहज आसन, और मड थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी, ये अप्रतिम होती है ब्लड प्रेशर के लिए। फिर होले होले अभ्यास शुरू करें। ताड़ासन। आज यहाँ ये पतंजलि निरामयम का नया परिसर है। चारों तरफ आप देखते इतनी सुंदर सुंदर कुटियाएँ हैं, और पेड़ पौधे वनस्पतियों के बीच में प्रकृति के संग योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का ये पूरा अनुष्ठान यहाँ प्रवाहमान है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको अचानक तेज़ी से नहीं दौड़ना चाहिए, उनको धीरे धीरे थोड़ा वार्म अप करके, उनको दौड़ना भी है, उनको तैरना भी है। तैरना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्लड प्रेशर के लिए। तो उनको फिर एक्सरसाइज भी करनी है, रनिंग भी करनी है, जॉगिंग भी करनी है, और पावर योग भी करना है। लेकिन पहले धीरे धीरे शरीर को ढाल लो। तो जैसे जैसे ढल जाएगा शरीर योग में, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ढलते चले जाएंगे।
अनंत की ओर। शरीर को ढालना होगा, शरीर को अच्छी आदतों की तरफ ढालना होगा, ताकि ये जो वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है और उनसे होने वाली परेशानियां हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए शरीर अच्छी तरह से तैयार हो। एक लेटेस्ट स्टडी आई है स्वामी जी, जो ये कहती है कि आजकल जो नौकरी पेशा लोग हैं उनमें बर्नआउट सिंड्रोम काफ़ी देखने को मिल रहा है और इसके सबसे ज़्यादा शिकार लोग भारत में हैं। ये सिंड्रोम वर्क प्लेस स्ट्रेस, काम के प्रेशर, साथियों से अनबन की वजह से होता है। इनमें इंसान हर वक्त थका थका महसूस करता है। अब ऐसे सिंड्रोम से स्वामी जी बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भीतर से उबल रहा है, भीतर से तूफान उठ रहा है। उत्तेजक विचार, थॉट्स, बिलीफ्स, अलग अलग प्रकार के नेगेटिव नैरेटिव्स, फेक इंफॉर्मेशंस, फेक न्यूज, सारे के सारे ऐसे, मतलब आदमी चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है। उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार, एक्टिविटी, ओहो, पूरा स्वभाव में ही उत्तेजनाएं, उबाल आ रहा है। देखो हमारे जीवन में भी उबाल है, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, कुछ बड़ा करने का। तो एक तो देखो, ये रोज सूर्य नमस्कार भी 10-20 बार कर लिया करें, रोज थोड़ी थोड़ी ये जॉगिंग, एक ये और ये, एक दूसरा ये और फिर ये, ऐसे होले ऐसे। तो इनसे बचना पड़ेगा। उत्तेजक आहार, विहार, विचार और व्यवहार। स्वभाव में सौम्यता, मनः प्रसादः, सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तत् तपोमानसमुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यप्रियम्, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यप्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अपने तन को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को सात्विकता में ढालना पड़ेगा। तो और ये रोज कैसे अपने आप को सात्विकता में ढाले, ये हम रोज सिखाते भी। चलो उल्टे लेट जाओ साहब, और उल्टे लेट करके, हैं क्या नाम भैया तुम्हारा? नरसिंगा जी। नरसिंगा, कहाँ से हो? उड़ीसा। नरसिंगा ने 2 दिन में 6 किलो वजन घटा लिया। हे राम राम राम। उड़ीसा पूरी जगन्नाथ धाम। उड़ीसा पूरी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ, तो देखो पहले दिन आया, बोले बाबा जी कुछ घटा ही नहीं। दूसरे दिन यहाँ के जैसे वातावरण में ढला, यहाँ के आहार विचार वाणी व्यवहार में ढला, तो बोले तो 2 किलो वजन चला गया, कैसे हुआ ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। लो, तो यहाँ हमारे तगड़े तगड़े, पतले पतले, टेढ़े मेढ़े, सीधे साधे, सब तरह के भाई बहन आते हैं। टेढ़े मेढ़े भी सीधे साधे हो जाते हैं, और घुटने भी अच्छे हो गए। चलो अच्छी बात है। अरे गांठें पिघल गई, रमा, मुरारी, राजेश्वर शर्मा, मनोज, इससे सर पर एक भी बाल नहीं था, बोल रहा है इसकी तो खेती ही हो गई। तो थायराइड ठीक कर लिया, योगेश ने भी और सोनिया ने भी। चलो भुजंगासन 100 बार धीरे धीरे करके हम देखो 100 बार भुजंगासन करते, इसलिए हमारा हाथ पैर पेट पीठ पूरी बॉडी क्या है, शेप में है। पूरा शरीर ऐसे तन मन जीवन योग में डाल लो, और कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। ये नया नगर बसाया है, ये हमारी योग नगरी है। क्या है बोलो? योग का रंग चढ़ा दिया है तुम पर, हैं? योग की लगन लगाए दियो रे, लंबे लंबे अपने ही चरणों में बसाए लियो रे, जमाए लियो रे, लंबे लंबे श्वास ऐसे एक, फिर ये धीरे धीरे होगा,
आपको इतना मजबूत बना देना है मुझे। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, हारी बीमारी, किसी भी जीवन के पथ की बाधा में आप रुके नहीं। ओहो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ढाल दे रहे हैं। फिर देखो, सुबह से ही एक मन में संकल्प किया करो, शुद्धो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम। अपने बारे में हम नेगेटिव बहुत सोचते हैं। मैं रोगी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं गुणहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ। ऐसा नहीं सोचना। ऐसे ये तो होले होले किया, और जिन में थोड़ी पावर हो तो ये ऐसे फिर धीरे धीरे रिदम में ढालेंगे। एकदम से मत ढालना, कभी पता लगा कि फिर खटर पटर हो गई अंदर। इतना मुश्किल हो गया। होले 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 होगा, होले होले होगा, होले होले होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे भी होगा। स्वामी जी, इतने सालों से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और एक बात तो हर कोई समझता है कि योग के रंग में रंगना जरूरी है, तभी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे कामकाजी लोग हैं जो काम के बोझ की वजह से कई बार इस फीलिंग से दो चार होते हैं कि काम करने का उनका मन नहीं कर रहा है, फोकस उनका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ब्रेन फॉग की दिक्कत होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और तो और मसल्स उनकी हर वक्त पेन करती हैं, एनर्जी बहुत लो रहती है। तो स्वामी जी, इतनी सारी परेशानियां जब एक साथ हो जाएं तो इन परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, एनर्जी को कैसे बना के रखा जाए? एक पावर योग का सेशन करके ये भी समझाइए। फील करते हैं, एक चुटकी अश्वगंधा, एक चुटकी सतावर की, और फिर हमारी तरह से देखो हल्के फुल्के रह करके भी खूब दंड बैठक लगाओगे और खूब आनंद में रहोगे, पूरा पावर योग भी करोगे, पावरफुल भी रहोगे, काम भी रहोगे। तो जो अंदर से कमजोरी है उसके लिए अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा का या अश्वशिला का कैप्सूल, और ज़्यादा ही कमजोरी आ गई है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। ओहो, फिर मन अनमना सा रहता है, नींद नहीं आती है, मेधावटी ले लेना, नींद अच्छी आएगी। मेधावटी, और साथ ही जो प्याज का प्रयोग करते हो ना, लहसुन से कोलेस्ट्रोल, इम्यूनिटी आदि अच्छी रहती है, और प्याज ना बहुत अच्छी रहती है नींद के लिए। दोपहर को सलाद के तो पर शाम को सब्जी के रूप में खा लो, ऐसे नींद आएगी, हिला करके उठाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा रहता है। प्याज और क्या बताया? मेधावटी। लहसुन तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात के लिए, इम्यूनिटी के लिए, दर्दों के लिए बड़ा अच्छा है। और फिर जो ब्रेन नर्वस सिस्टम में कहते हैं ना डिसऑर्डर है, तो देखो बीपी वालों को तो नहीं करना, बीपी वालों को तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड देते हैं। शेष जिनसे बन पाए ना, चलो बैठ करके शीर्षासन करो, नहीं हो पाए तो अनुलोम विलोम करो, सर्वांगासन करो। जो शीर्षासन कर लेते हैं हमारी तरह से, वो तो शीर्षासन करना, इसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है, और ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम ऑर्डर में रहेगा, चैनलाइज रहेगी बॉडी की एनर्जी। 86 बिलियन जो ब्रेन सेल्स उनसे निकलने वाले 100 ट्रिलियन ब्रेन के आसन बड़े अजब गजब है सब। ओहो, पूरी बॉडी की एनर्जी अलाइन रहेगी। 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स से निकलने वाले 100 ट्रिलियन, उनके स्नैप्स, इंटर सिग्नलिंग एक सेल की 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। भुजंगासन जो अभी बता रहे थे, और ये मरकटासन, ये बड़ा अच्छा है, ये कर लिया करें तो ब्रेन नर्वस सिस्टम में गड्ढ नहीं होगा। नहीं तो भीतर उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपा धापी, मार धाड़,
और जैसे आप बता रहे थे, समझ ही नहीं आता क्या करें, डल डल फील करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कुछ करने का ही मन नहीं करता, फिर भी कुछ भी करने का मन ना करे तो भी। भाय को भाय अलख अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, योग करत नाम जपत मंगल दिश दस हो। तो देखो भुजंगासन मर्कटासन तो कभी छोड़ना नहीं जी। और जो मुठिया गए हैं जो है, जिनको जल्दी वजन कम करना है, जैसे हमारे भाई यहाँ पर तगड़े तगड़े बैठे हैं, एक एक दिन में एक एक 2-2 किलो भी वजन कम करके, ये तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया हमारे जय जगन्नाथ उड़ीसा वाले भैया। हमारे नरसिंह ने तो नरसिंहावतार योगावतार नया ही ले लिया है। ये तो 2 दिन में 6 किलो पहली बार सुना हमने। अर्ध हलासन, स्वामी जी आजकल तो द्विचक्रिकासन, ये भी कर ले, थोड़ा हल्के फुल्के हो जाएंगे। स्वामी जी काम काजियों का तो एक ही अवतार है, बस गधे की तरह लगे रहो और वापस घर आके फिर चुकते रहो और उसके बाद सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर अपने काम पर लग जाओ। तो स्वामी जी ये जो लगातार काम का प्रेशर, इसके वजह से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है ब्लड प्रेशर पर। अब स्वामी जी ये बीपी बिगड़ने से दिल, दिमाग, किडनी सब खतरे में आ जाते हैं, जिसको लेकर लगातार आप लोगों को सचेत भी करते रहते हैं। स्वामी जी आज बीपी को बैलेंस कराने पर थोड़ा फोकस कराइए कि किस तरह से लोग थोड़ा आसानी से इसको कर पाएं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए मुक्तावटी बीपी किट तो हम देते ही हैं और बताते हैं लौकी का जूस पियो, पेठे का जूस पियो, लौकी पेठा अनार। जो लौकी पेठा अनार का जूस पियोगा कभी बीमार नहीं हो सकता। अब तीनों को मिला के पी लो। कुछ कहते हैं लौकी का जूस बकबका ऐसा लगता है, पेठे का जूस भी। अरे तो लौकी पेठा अनार त्रिवेणी संगम कर लो, इसको पी लो और फिर देखो एकदम बीपी भी नॉर्मल रहेगा, एनर्जी भी पूरी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल और वेट भी नहीं बढ़ेगा, बॉडी भी शेप में रहेगी। अभ्यास कर लेना लेट करके और बैठ करके, ये ऐसे लो, ये कर लेना। और हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए वाटर थेरेपी बड़ी अच्छी है। स्विमिंग करो या तो थोड़ी देर जो ना घर में फव्वारा चला करके ना, आजकल तो हर घरों में क्या लगा है, शावर लगा रहे, तो शावर चला करके टंकी ले लो, टंकी चला के, या अपने गांव में होद में बढ़ जाओ या ट्यूबवेल चल रहा है ना उसके सामने बैठ जाओ, थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और थोड़ा सा मुस्कुराओ, कुछ तो ऐसे मनहूस से खड़ूस से ऐसे जैसे सारी धरती का बोझ वही लिए घूम रही। एक छिपकली छत के ऊपर, छत के नीचे यूँ घूम रही और यूँ सोच रही छत मैंने थाम रखी, नीचे पड़ी, छत तो वहीं की वहीं थी। तो हमने ऐसे ही छिपकली की तरह यो जैसे पागलपन में ये सारी दुनिया के बेवजह के भार अपने सिर पर ले रखे, निर्भर रहो। और हाँ देखो, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है पित्तवर्धक आहार मत लो। तो पित्तवर्धक आहार में क्या है, मिर्च मसाले, बासी भोजन, भारी भोजन, भारी आहार, भारी भारी विचार, भारी भारी मन। आहार विहार विचार व्यवहार में भारीपन नहीं होना चाहिए, बोझिल से रहते हैं, हल्के रहो। और देखो हल्के फुल्के अभ्यास भी करवा करके और ऐसे हम लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक कर देते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। भगवान ने इंसान बना दिया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया। और स्त्री बनाया तो और खुश रहना। हर स्त्री ही हर पुरुष को बेटा बेटी सबको जन्म देने वाली है, भगवती स्वरूपा है, दुर्गा स्वरूप। तो देखो कुछ लोग तो बहुत खुश रहते हैं, कुछ आत्माएं बड़ी प्रसन्न रहती है, लोग भी खुश रहते हैं, बहुत सी लुगाइयाँ भी खुश रह रहे हैं। ये हरियाणा की भाषा है, लोग लुगाई खुश रह रहे हैं। और कुछ लोग जब देखो तब ऐसे पता नहीं किस गफलत से में रहते हैं, बावड़े बावड़े से, हर काम में उतावड़े से। स्वामी जी भाई ऐसे मत रहना, सहजता से जीवन को जियो। स्वामी जी आप जो जिक्र कर रहे हैं
तो कई बार क्या होता है दुकानों में हम जाते हैं। सहज योगाभ्यास करो। जी स्वामी जी, एक मतलब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर इस चीज़ को नोटिस किया है कि आप किसी अच्छी दुकान पे जाइए जहाँ पर चाट वाट सब चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पर कई लोग आते हैं बहुत गंभीर, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन स्वामी जी जो खाते हैं तो जो शुरू होता है उनका रुकता ही नहीं है, लगातार खाते रहते हैं। तो स्वामी जी ये खाते खाते वो भूल जाते हैं कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और स्वामी जी ये लोग सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के शिकार बन जाते हैं। और ये विषय भी है जो मैं आपसे अभी पूछने जा रहा हूँ, एक कोलेस्ट्रॉल का स्वामी जी जो लेवल है कैसे घटाएं? यौगिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय स्वामी जी बताएं कि साथ में मुस्कुराए भी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए। बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आँख के नीचे यहाँ निशान सा जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पूरे शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर किडनी की प्रॉब्लम भी आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको गाल स्टोन भी बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है कई बार पतले आदमी का भी बढ़ जाता है। तो एक तो जंक फूड फास्ट फूड तो खाना ही तेज़ी से नहीं खाना, कुछ जल्दी जल्दी खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ऐसे चुपचाप रहते हैं, लेकिन खोने पर जैसे कहा आपने टूट के पड़ते हैं। और मतलब खाने के भी तौर तरीके बड़े विचित्र हैं लोगों के। तो क्या करें, एक तो अच्छा खाएं और उसको ठीक से पचाने के लिए रोज़ हमारे साथ एक तो जैसे ये पवन मुक्तासन, एक तो ये 3 शब्द बोल रहा हूँ, पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, और आयुर्वेद की भाषा में पूरा पाचन तंत्र, योग की भाषा में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र पूरा स्वस्थ रहे, उसके लिए एक तो पवन मुक्तासन और दूसरा ये उत्तान पादासन, ये जरूर करें। अच्छा, और इसको थोड़ा 1-2 मिनट लगातार करें। दूसरा, बैठ करके मंडूक आसन और योग मुद्रासन। कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है लौकी पेठे का जूस, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है लहसुन का प्रयोग, अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन अर्क कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो, कभी भी जिंदगी में अर्थराइटिस, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल आदि की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो चिल्ड पानी पीते और अभी थोड़ा आइस वाटर पीते, आइस ऊपर से डालेंगे, ये बहुत खराब आदत। फिर जैसे हमको तो आइस डाल दो तो हम तो उसको हाथ भी नहीं लगाते, पानी को या जूस को, और फिर कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स तो ये तो इसको तो हम देखते भी नहीं, छूते भी नहीं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, घड़े का पानी पी लो, फ्रिज का पानी कतई मत पीना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी रे मेरे भैया। स्वामी जी ठीक कहा आपने, घड़े के पानी में जो मिठास है, चाय, कॉफी, चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड छोड़ो जी मेरी बहन। घड़े के पानी में जो मिठास है वो फ्रिज के पानी में कहाँ। सिंथेटिक फूड का बहिष्कार करना पड़ेगा, और इसका एहसास तभी होगा जब घड़े का पानी पिएंगे। लेकिन स्वामी जी ये जो मौसम चल रहा है, ट्रांजिशन मौसम में हो रहा है, इसमें अब लोगों की भी क्या गलती, कभी अचानक से गर्मी बढ़ जाती है तो कभी शाम को ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तो मन उनका थोड़ा सा ललच जाता है, कभी तला भुना खाने का, कभी मीठा खाने का, अभी होली गई है तो गुजिया, मैदे का कुछ खाने का, और इन सब की वजह से बीपी हाई हो जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसे में खान पान में किस तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है और अपनी ज़बान पर नियंत्रण कैसे रखें ताकि ज़्यादा मन ना करे उनका, ललचे ना वो लोग। ये जो लालची जीभ है ना, चटोरी जीभ, एक चटोरी जीभ ने दुनिया के 100 करोड़ जीवों को मुसीबत में, परेशानी में डाल रखा है। इसलिए हमारे गुरुजी की बात सुबह भी बताई थी, जो अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेता है, रसना और वासना को जिसने जीत लिया वो दुनिया जीत लेगा। तो देखो, अपनी चटोरी जीभ को कहो चुपचाप पड़ी रहे, नहीं तो चारों तरफ बत्ती से लगी है, काटी जाएगी, मारी जाएगी। अब ये इतनी चालाक है, देखो
इस 32 के बीच में भी लपर लपर करती रहती है और कटती नहीं है। बड़ी खतरनाक है, बच के रहती है। लेकिन स्वामी जी इतनी अच्छी व्याख्या पता कभी है किसी ने चारों की नहीं है तरफ जीव शत्रु। की। स्वामी जी हाथ इतनी अच्छी व्याख्या कभी किसी ने नहीं की कि 32 के बीच घूमती रहती है लेकिन बची रहती है और पूरी दुनिया को भिड़ा के रखा हुआ है स्वामी जी। डेयरिंग है, डेयरिंग। तो ये है, बड़ी चालाक है, दोगली है, सच भी बोलती है झूठ भी बोलती है, दोगली है, रसना इंद्रिय भी है, वाक इंद्रिय भी, बोलती भी है, खाती भी है, स्वाद भी लेती है और बड़बड़ बड़बड़ भी करती है। कुछ लोग बोल बोल के पिटते रहते हैं, बोले अब की बार मार के देख, ये मारा लठ, फिर बोले अब की बार मार के देख, उसने वो टेक दिया, बोले अब की मार के देख। मर जाएंगे तब भी बोलने से बात नहीं आती, गाली देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे। दूसरा, बोल के भी पिटती है और खा के भी पिटती है अंदर से, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब। अच्छा, कष्ट होता है पूरे जीव को, कटने के सिवा दर्द भी नहीं होता, बस एक ही तकलीफ है इसमें आजकल ज़्यादा वो तम्बाकू खाने से कैंसर हो रहा है, बाकी कोई इसको बीमारी नहीं होती। इसलिए आदमी इसकी अनदेखी करता है, लेकिन हमने अपनी जीव को ऑर्डर दे रखा है चुपचाप पड़ी रहे। और एक भजन गाते हैं, आज सुबह सुनाया था ना, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी, वाह, पल पल पर ले जाना चाहे मौत सिराने खड़ी खड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ब्रह्म रूप में ध्यान लगा ले, ओम नाम की झड़ी झड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। तो हमने अपनी रसना को काम दे रखा है, रसना निस्दिन प्रभु का नाम जप, और सबको मीठा बोल, कड़वा बोली तो तेरी खैर नहीं। अब स्वामी जी हम भी हमारे जब जीव को काम पे लगाते हैं, गड़बड़ी तो करते हैं, कुछ और विषयों को ले लेते हैं स्वामी जी, ज्योत्सना जी। क्योंकि अब आपके जीव के जरिए, आपकी जुबान के जरिए लोगों को कुछ और उपाय मिलेंगे। और स्वामी जी अगला विषय है कि हाई बीपी के साइड इफेक्ट, अब इसको लेकर हम जरा चर्चा करें। हाइपरटेंशन के मरीजों का हार्ट कमजोर हो जाता है स्वामी जी, और हार्ट अटैक का खतरा उन पर लगातार मंडराता रहता है। तो ऐसे में हाई बीपी से हार्ट पर अफेक्ट ना पड़े, असर ना पड़े, स्वामी जी इसके लिए भी कुछ एक उपाय बताएं। अरे साहब, 3 बड़े खतरे आते हैं हाइपरटेंशन के जी। एक तो हार्ट अटैक, दूसरा ब्रेन स्ट्रोक, और तीसरा बड़ा खतरा आता है किडनी फेलियर। तो हार्ट अटैक ना आए इसके लिए एक तो गोमुखासन करें, फिर जो हवन चल रहा है ना हमारे यहाँ, ऐसे हवन किससे करें? ऐसे हवन करें अर्जुन की छाल, दालचीनी, गाय का घी, गूगल डाल करके, तो उससे हार्ट अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। अर्जुन की छाल, दालचीनी की काढ़ा पीने, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और गेहूँ चावल थोड़े दिन बंद कर दो, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद कर दो। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत लो, 100 साल तक हार्ट टनाटन रहेगा। एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा। ये अभ्यास कर लेना, गोमुखासन, स्कंद संचालन, और फिर ये ऐसे, और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी। ब्रेन स्ट्रोक से बचना है तो फिर लहसुन, अर्जुन की छाल, गोधन, अर्क आदि का, लौकी का, पीठे का जूस आदि, अनार का जैसे बताया प्रयोग करना। सुबह सुबह खाली पेट अनारे खा लो। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ भी जाए ना, उससे भी उभार लेते हम तो, पैरालिसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें फिर न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हो। किडनी के लिए तो रीनोग्रिड दे देते हैं। फेल हुई किडनी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। कल ही मैं जिसका बालक को उदाहरण दे रहा था, चितरंजन साहू, और आज भी हमारे ये बता रहे थे मनोज जी, इनके भी रिलेटिव आए हुए, उनका बढ़ गया था थोड़ा क्रिएटिनिन। बोले बाबा जी 2 ही दिन में आराम हो गया, यहाँ आते ही क्या जादू सा हुआ। फिर एक और नुकसान है हाई बीपी का। हाई बीपी वाले थोड़ा हाइपर से हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों में, कई बार बिना ही बात के गुस्सा करते हैं। तो ये जो बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं ना, उनको जो शुरू में बताया था ना, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और चंद्रभेदी आदि प्राणायाम, ओंकार ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमान ध्यान, शिव ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों में ध्यान लगाओ, बीपी हटाओ, बीपी भगाओ जी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा,
तो ये उच्च रक्तचाप के ये मानसिक दुष्प्रभाव है, नींद नहीं आती। तो एक फिर शवासन भी किया करो, थोड़ा लेटे लेटे पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, शरीर से के इंद्रियों के मन के पार आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। आत्म भाव में रहे, आत्म विस्मृति ना हो, ये बड़ा स्वामी जी गड़बड़ साला है। आत्म भाव की विस्मृति होने से फिर आदमी इधर उधर पगलाया फिरता है। इसलिए नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, ये जो गुस्सा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लोग जानते हैं ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गुस्सा करते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। और हाइपरटेंशन सीधे सीधे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। हाई बीपी का असर नर्वस सिस्टम पर ना पड़े, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने की जरूरत है? पहले तो गुस्सा कम करना पड़ेगा। एक तो भस्त्रिका करो, चलो सब करो, योग यजन भजन करो रे, हरि का भजन करो, हरि है हमारे, गुरु की शरण गहो, गुरु है तारणहारे, गुरु प्राण प्यारे, हरि का भजन करो, योग यजन करो, यही है हमारे, यही तारणहारे, यही खेवनहारे हैं। कैसे करो? ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी के लिए 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 37 ट्रिलियन सेल्स का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्न में प्राण में मनों में विज्ञान में आनंद में कोश का ताना बाना, अष्ट चक्र नवद्वार 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, सब पूरे सारा शरीर का, तन का, मन का, जीवन का ताना बाना भस्त्रिका प्राणायाम से पूरी एनर्जी हमारी चैनलाइज हो जाती है। और ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो तो हमने कहा था न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, तो इनका सेवन कर लेना। और अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, और एक बहुत अच्छा टॉनिक है, बताता हूँ ज़रा सुनो। 5 तरह के बीज लेना। एक तो आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे लोग जो है फ्लैक्स सीड, बहुत अच्छा है फ्लैक्स सीड, फिर तुलसी के बीज, फिर एक मगज कोई भी, खास करके खीरा, फिर बादाम, अखरोट, इनको रात को भिगो दो और भिगो करके सुबह इनको अच्छे से पीस लो, रगड़ लो, और फिर इसमें थोड़ा सा सत्तू डाल लो, 1-2 चम्मच, थोड़ा सा हल्का 1 चुटकी सेंधा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और इसको सुबह सुबह पी जाओ। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल सब एकदम बढ़िया हो जाएंगे। फिर भी किसी में B12, B कॉम्प्लेक्स की कमी हो तो मोरिंगा बहुत ज़बरदस्त होता है, उससे भी ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सुबह सुबह धूप में बैठा करो, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं पड़ेगी। तो चिया सीड, 5 सीड क्या बताए? चिया सीड, दूसरा क्या बताया? फ्लैक्स सीड, तीसरा क्या बताया? मगज, तुलसी के सीड, चौथा क्या बताया? खीरा का, हाँ खीरा का, और 5वां ये पंपकिन और ये बादाम या अखरोट, थोड़ा थोड़ा लेना, पीस करके घोट करके इसको पी जाए जी। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, दिमाग एकदम टनाटन रहेगा। और यदि ब्राह्मी मिल जाए ना तो इसके 2-4 पत्ते ये जो है ये धो करके ये उसी में डाल करके घोट के पी जाओ। इसकी ठंडाई पहले पीते थे, ब्राह्मी शरबत आदि भी पीते थे, ब्राह्मी की वटी भी खाते थे, अब तो मैदा वटी हमने बनाई दी है। स्वामी जी, जादुई नुस्खा आपने बता दिया, इसलिए हमारा दिमाग एकदम टनाटन है। सुबह खाली पेट गाय का घी पीते हैं, गाय का घी, और अभी आजकल पी रहे वर्जिन कोकोनट ऑयल, एकदम तरोताज़ा रहता है दिमाग। लोगों का दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है बहन, ये रिफाइंड ऑयल खा 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 करके, ये बंद करें रिफाइंड ऑयल। जितना भी ये सिंथेटिक दवा है, सिंथेटिक फूड है, रिफाइंड ऑयल है, अनहेल्दी फूड्स है, अनहेल्दी थॉट्स हैं, अनहेल्दी बिहेवियर है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी, आपकी संजीवनी तो लोगों को पता चल गई, ब्रेन के लिए क्या सुपर फूड है आपने वो बता दिया। अब बारी है दर्शकों द्वारा भेजे गए उपाय की, संजीवनी की।
स्वामी जी, आज की संजीवनी हमें भेजी है कर्नाटक से उषा रानी जी ने। इस पौधे को ब्राह्मी कहते हैं। इस पौधे के पत्तों का रस, ताज़ा रस अगर घी के साथ मिला के लिया जाए तो ये स्मरण शक्ति को तेज करता है, दिमाग को शांत करता है और बहुत नींद बहुत अच्छी आती है। इसी तरह इसके पत्तों का ताज़ा रस शहद के संग लेने से हाई ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदा होता है। वैसे इस पत्तों का सूखा चूर्ण अगर लिया जाए, नियमित रूप से लिया जाए लंबे समय तक, तो ये बालों को झड़ने से रोकता है। ब्राह्मी, स्वामी जी आपको जोड़ना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त है। ब्राह्मी तेल बनाते थे पहले, हमने ब्राह्मी घृत बना रखा है। 1-2 चम्मच इसका सुबह सुबह खाली पेट पी लो और ब्राह्मी का लेप और साथ में भृंगराज लगा दिया तो बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। और जैसे इसने केश कांति लगा करके मनोज ने तो नए बाल, नई खेती उगा ली है। और ये सच में ये हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र चक्र है ना, इसी से इसका नाम ब्राह्मी है। ये ब्रह्मरंध्र चक्र को एक्टिवेट कर देती है। तो ऐसे ही ये संजीवनी, योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी, भगवान की भक्ति की संजीवनी, रघुपति भक्ति संजीवनी, मूढ़ी अनुपान श्रद्धामति पूरी रोज पाते रहे। जी स्वामी बीच में युद्ध के रण क्षेत्र में थोड़ा हमने इसको स्टॉप कर दिया था, अब वापस आप इसको ले आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी का। और समाचार के बाद उपचार सुनाओ, कल फिर मिलेंगे। भविष्यवाणी से लेके, योगवाणी से लेके, आज की बात से लेकर के आपकी अदालत तक दिन भर इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहो। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।